लिखित वाला हुआ है तो लिखित वाला न पूछ रहे हैं तो वो तो कैंसिल हो गया। वो कहाँ कैंसिल हो गया? उसका रिपोर्ट जारी हो गया। बिहार कौन जात थी? पासवान। बिहार में पासवान सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर पहले यादव जी तब पासवान जी। भावुक हो रहे हैं। दुख की बात है जी। आज बेशरम वहाँ बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है? जिसने बेइज्जती करके निकाला उसके यहाँ बैठा हुआ है, कर रहे हैं इसके जनगणना का। वही तो आपके हिसाब से जनगणना बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है, 110% सही है। तो इस मोहल्ले में नमस्कार, सम्यक समाचार देख रहे हैं आप। अभी हम लोग जो जाति जनगणना हुआ है बिहार में और रिपोर्ट आया है, तो कुछ लोगों को आपत्ति है कि हमारे यहाँ जो शिक्षक हैं जनगणना करने वाले वो नहीं आए हैं, विकास मित्र नहीं आए हैं। तो यहाँ एक मोहल्ले में आए हैं और बहुत सारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं और उन लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो जाति जनगणना हुआ है अभी, उसमें शिक्षक आपके यहाँ आए हैं, आपसे जाति पूछे हैं या नहीं पूछे हैं? क्या नाम हुआ चाची? क्या नाम हुआ? हमारा उर्मिला देवी। अपने के यहाँ सर जी आलन ना पूछे जाति? ना हमरा से न पूछलथिन। घर में कौन हो तो ओकरा से पूछलन होई? हाँ हाँ, पुतो से पूछलन। पुतो से पूछलती। कथी लिखवाली रह जाति में? हम ना जानिए लिखवल थी। कौन जात हती? हाँ, हाँ। पासवान। पासवान। हाँ। केकरा वोट दे भाई? केकरा वोट दी? चिराग पासवान के? ना ना, हमरा जब मर्जी हो तो ना के देवे वोट। चिराग पासवान के जात के ना देवे वोट? ना, हमरा मर्जी के ऊपर हम सब बिकाए लती की। की नाम है चाची? मिथिलेश देवी। अपने के यहाँ सर जी आलन ना जाति पूछे? हाँ पूछे तलथिन, अलथिन ना? बाकी हम न रहली है। तो घर में कोनो होत? हाँ लड़का हो। सब लोग के नाम लिखवालिए रहा? हाँ वो लड़का रहे, पुतो रहे। हम कितना न तक रहली। पढ़ल हती? हम न पढ़ल हती। लड़का सब? एगो बीए कैल है। तब तक गलती ना लिखवलथिन होइत? हाँ तो वो लिखवालखिन है। हाँ। सही बात बोल रही है। लिखित वाला हुआ है तो लिखित वाला न पूछ रहे हैं तो वो तो कैंसिल हो गया। वो कहाँ कैंसिल हो गया? उसका रिपोर्ट जारी हो गया। बिहार कौन जात थी? पासवान। बिहार में पासवान सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर पहले यादव जी तब पासवान जी। आपने कहले कि छूट गया, लगता है इतना जनसंख्या कैसे पूरी था? की नाम है अपने के? आभा देवी। अपने यहाँ सर जी जाति जनगणना करे आलन ना कि ना? आलन है। आलन है ना? सब कुछ सही सही लिखा लिया? हाँ। कि कुछ गलतियों लिखा दिली? सही से लिखा। कथी कथी पूछलन रहा? बच्चा का एगो है, घर में कई परिवार है, ये सब कुछ पूछे थे? हाँ। कुछ लोग कह रहा है कि नहीं आए हैं। कि आए हैं। आए हैं ना? हाँ, दूरे दूरे जाकर के। जो जाति जनगणना कर रहे थे वो जनगणना करने आए हैं आपके यहाँ? सबसे पहले तो मैं इस चैनल को, सम्यक जो समाचार है, आप लोग इतनी रात लगभग 7 बज रही होगी और आप लोग सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो जनगणना हुई है, जो कुछ दिन पहले प्रकाशित हुई है, जो उसमें मुख्य जातियों का आंकड़ा निकाला गया है। मुख्य जातियों की सभी जातियों का? मुख्य मतलब जितने जाति है हमारे सूबे में, हमारे प्रदेश में जी, जितनी जाति है वो लोग एक आंकड़ा निकाला गया। ठीक है। तो आंकड़ा से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है और वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ नहीं है। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा हैं, राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारे यहाँ नहीं आए हैं। जवाब में नीरज सिंह है, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने दिखा दिया कि आपका इतना है सारा कुछ डेटा। क्या आपके यहाँ सही में शिक्षक आए हैं जनगणना करने की नहीं आए हैं? आए हैं तो आपके यहाँ कोई प्रमाण है? मेरे यहाँ आए हैं। प्रमाण है? कुछ प्रमाण है, देखिए। क्या प्रमाण है, दिखाइएगा जरा। आइए दिखाते हैं। अच्छा, ये 2 बार का 018/034 और फिर कोई संख्या लिखा दिख नहीं रहा है। रात के समय दिख नहीं रहा है जी। हाँ, प्रमाण है। प्रमाण है। आपके टोले में भी आए हैं? जब आपके यहाँ आए तो टोले पूरे टोला में आए होंगे। एक नहीं 2 बार आए हैं। तो चिराग पासवान जी को आप क्या कहना चाहेंगे जब आपके यहाँ आए हैं और देख रहे हैं प्रमाण भी सामने दिख रहा है? क्या नाम हुआ? सबसे पहले आप अपना नाम। मेरा नाम सुरेंद्र पासवान है। आप भी चिराग पासवान जी के जाति से बिलोंग करते हैं? जात तो है, ये तो जात कहबे ना करेंगे जी। हाँ, जात है तो जात कहबे करेंगे। जाति का ही तो गिनती हुआ है, तो अच्छी बात है जी, अच्छी बात है। तो आप पूरे बिहार में 2 नंबर पे आए जाति में। जाति जब हमारी सूबे में, प्रदेश में जाति बनाई गई है, थोड़ा सा इधर आ जाइए। तो ये मालूम लोग को होना चाहिए ना मेरा कितना भागीदारी है, मेरा कितना जनसंख्या, कास्ट कितना है। जी।
ये तो अच्छी बात है। जी, तो चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि गए नहीं किया, ऐसे ही रिपोर्ट बना दी अरे है। उनसे पूछिए ना, जी। क्या यहाँ थे? चिराग पासवान जी यहाँ नहीं थे? घर पर थे। उपेंद्र जी से पूछे क्या यहाँ थे? अच्छा, कहाँ थे? यहाँ नहीं थे? अरे उनसे बड़े बड़े वो लोग इंटरनेशनल नेता है, ठीक है। अच्छा आज ऑस्ट्रेलिया है, कहीं स्विट्जरलैंड है, कहीं जापान है। जी। हम लोग तो एक गरीब पासवान से आते हैं, हाँ हाँ हम लोग मजदूरी करते हैं, जी। तो हम लोग कहाँ रहेंगे? घर पर नहीं रहेंगे? घर पे इसीलिए आपको पता है, वो लोग नहीं थे इसलिए नहीं पता है? नहीं तो नहीं पता है। देखिए वो लोग इंटरनेशनल लेवल के नेता है, जी वो सारा देश प्रदेश जानता है से उनका परिवार में कितने सदस्य हैं, जी चिराग जी के कितने, उपेंद्र जी के कितने हैं, जी ये तो सब जानता है। तो गए होंगे, नहीं मिला हो तो ये कहता है चिराग जी इतने हैं, चिराग जी के मदर इतने हैं, चिराग जी के चाचा इतने, चिराग अनमैरिड है तो जी। सिंगल है, उनका सदस्य एक एक आंकड़े समथिंग एक आंकड़े दे दिया होगा लोग। ठीक है। अब नहीं मिलेगा तो कोई ना कोई, देखिए उनको सब लोग जानता है, जी तो आपको नहीं जानता, हमको नहीं जानता ठीक है, है। तो मेरे यहाँ तक तो पूछवे करेगा तब सही आंकड़ा मिलेगा। हाँ, हाँ। और चिराग के यहाँ, चिराग जी। तो नहीं थे, तो चिराग जी उपेंद्र जी के परिवार में कितने सदस्य हैं वो जी। तो सब जानता है, जी। उसे आंकड़ा दे दिए होंगे चिराग का। तो क्या आपको फॉर्म पर साइन भी करवाया गया है आपसे? साइन करवाया था। साइन करवाया हाँ। गया है। तो आप मतलब क्या कहते हैं, सारा कुछ क्या क्या विवरण दिए उसमें? विवरण कितने हम पढ़े लिखे हैं, मेरे पास क्या संपत्ति है, कितने सदस्य है, ये सारा मैंने, सारा कुछ आपसे सारा पूछा डेटा, गया? सारा डेटा मैंने तब दिया। तो सारा कुछ जानकारी हो ही गया। अब ये है कि उनका बराबर पता नहीं, शायद विपक्ष में इसीलिए बार बार विरोध करते हैं कि विपक्ष में है तो विरोध तो करना पड़ेगा। तो आप चिराग पासवान जी के विचारों से कितने सहमत हैं? 1% भी नहीं। 1% भी सहमत नहीं है। क्या आने वाले चुनाव में पासवान जाति से बिलोंग करते हैं, तो क्या आप चिराग जी का समर्थन करेंगे? बिल्कुल नहीं। चिराग जी का समर्थन नहीं करेंगे? देखिए क्या कह रहे हैं, पासवान जाति से आते हैं, चिराग जी का समर्थन नहीं करेंगे, किनका समर्थन कीजिएगा? देखिए मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, जी जिस समय रामविलास पासवान की मृत्यु हुई थी, जी उसके बाद ठीक है। उनके साथ जो घटना घटी दिल्ली, किनके साथ घटना घटी? दिल्ली में चिराग पासवान के परिवार के साथ, जी रामविलास के मरने के बाद, उनके मरने के बाद जी। उनको जितना मरणोपरांत हाँ हाँ बेइज्जती करके निकाला गया। जी। भावुक हो रहे हैं आप, भावुक हो रहे हैं। ये दुख की बात है। जी। आज बेशरम वहाँ बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है? जिसने बेइज्जती करके निकाला उसके यहाँ बैठा हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि हम हनुमान हैं नरेंद्र मोदी के। तो सीना पार के दिखाए ना, सीना पार के दिखाए हनुमान है तो। ये देखिए भावुक हो गए, सुरेंद्र पासवान जी हैं और रामविलास पासवान जी का जो अपमान हुआ उस पर ये भावुक हो गए पूरा। और चिराग पासवान जी को कह रहे हैं कि वो उसी के गोद में बैठे हुए हैं, अपने आप को हनुमान कहते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा, रामविलास जी की प्रतिमा, सारा सामान आवास खाली करा के बाहर बिकवा दिए। अब जी। इससे बड़ी क्या बेइज्जती होगी? आज चिराग पासवान क्या बोलेंगे? आज दूसरा स्थान मिला है तो फूल के अंदर अंदर से बेंग हुए हैं, अंदर अंदर से फूले नहीं प्रसन्न है। जी। हाँ, तो मेरा दूसरा स्थान आ गया। तो विरोध क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं सत्ता के लिए। विपक्ष उनको प्रमोट करेगा सीएम का उम्मीदवार, विपक्ष के पास अभी कोई उम्मीदवार नहीं है। जी ठीक है जी। इसलिए वो चाहते हैं मैं विपक्ष में बोलूंगा, आंकड़ा जो गलत प्रकाशित हुआ है या सही प्रकाशित हुआ है उस पर मैं गलत निचोड़ करके बोलूंगा। आंकड़ा तो सही है। ठीक है। बहुत सारे दल ने, जितना क्षेत्रीय पार्टी ने समर्थन किया है, जिनको कुछ बनना है ठीक है। वो ही विरोध कर रहे हैं जी। इसके जनगणना का। वही तो विरोध कर आपके रहे हैं। हिसाब से जनगणना बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है, 110% सही है। तो इस मोहल्ले में मैंने और भी बहुत सारे लोगों से बात किया, सब लोगों ने कहा मैं एक बात कि मैं कहना चाहता हूं। जी चिराग पासवान जी, आप एक बात भूलिए मत, पासवान जाति ना एक समय से, जी जो 90 की दशक के पहले की बात कर रहा हूँ, जी जिस समय दलित पिछड़ा ठीक है। जितना शोषण झेला है, ठीक है। जितना पीड़ा झेला है, हाँ वो सब याद है। ठीक है। चिराग पासवान जी के बहकावे में कभी नहीं आएंगे, चिराग पासवान जी के बहकावे में नहीं आइएगा? नहीं आएंगे। अरे जो नए युवा लोग हैं, ठीक है। जो घूम घूम के सिर्फ देखिए हर जिला में जाते हैं, युवा के बुला लेते हैं, युवा सम्मेलन करते हैं, पता नहीं उनका क्या एजेंडा है। जी। देखिए सबसे पहले तो होता है फूट डालो और राज करो। ठीक है। तो बीजेपी वाले जो हैं जी उनको तो फूट डालने के लिए कुछ विकल्प नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो क्या करेंगे, मेरे ही समाज से मेरे ही भाई को है। निकाल लेंगे। ठीक है। उसको इतना ना पीठी पर हाथ दे के कह देंगे बेटा तुमको ये दे देंगे, ये दे देंगे, लालच। लालच।
लालच दे देंगे। देखिए मैं रामायण को मानता नहीं हूँ, जी। लेकिन मैं रामायण के एक दृश्य कहना चाहता हूँ। जी जिस समय युद्ध हो रहा था ठीक है। राम और रावण में, तो राम को पता नहीं था जी। कि रावण किस प्रकार से मारा जाएगा। जी विभीषण हाँ अगर वेद नहीं बताए हुए रहते हाँ। तो उस समय रावण भी नहीं मारा जाता। ठीक है। तो इसी प्रकार अगर चिराग भेद नहीं बताएंगे तो जी। मेरा समाज उस समय विभीषण था। हाँ। इस समय चिराग हनुमान के रूप में विभीषण प्रमोट है। हाँ हनुमान के रूप में विभीषण है, और बीजेपी वाले आरएसएस वाले ने उनको प्रमोट किया है। तो जाओ तो अपने समाज को दिग्भ्रमित करो। अरे इससे तो बेशर्म कोई नहीं है, जी इससे तो बेशर्म कोई नहीं है। अच्छा अपने पिता का क्या नाम रोशन करेंगे। जी पिछड़ा है, जी। पिछड़ा को चिराग के वजह से और पिछड़ा बनाएगा, चिराग की वजह से और पिछड़ा हो जाएगा पासवान समाज। और पिछड़ा बनाएगा। जी चिराग के वजह से और पिछड़ा बनाएगा। जैसे हमारे बिहार की जो वर्तमान महागठबंधन की सरकार है, जी जो इतना जिसका संख्या है उस जी। हिसाब से आरक्षण तो मिलना ही चाहिए। ठीक है। देखिए लगभग अत्यंत पिछड़ जाति को लगभग 27% से आरक्षण था ना, पूर्व से चल रहा है जो पिछड़ा वर्ग को पिछड़ा सब मिला के हाँ 27 हाँ। जी अब का आंकड़ा थोड़ा बताइएगा उनका कितना है टोटल मिला के, अति पिछड़ा जो 64% के आसपास हो 64 गया है ना। जी तो बताइए जिसको 2% उसको 10% आरक्षण मिल रहा है, जी और जिसको 64% है जी। उसको 27% में गुंजाइश है। कभी नहीं संभव, वो तो 100% से ज्यादा आरक्षण ले रहे हैं। बताइए, तो इस पर विचार करना चाहिए ना। जी इस पर विचार करना तो चाहिए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का समर्थन तो चिराग पासवान जी किए थे वहाँ। अरे यही तो गलती किया उड़ो, जी वो आपका हक अधिकार दूसरों को दे दिए। दूसरों को दे दिया, जी दूसरों को दे दिया। आज भी अगर चिराग दलित बस्ती में जाएंगे, सर्वे करवा के देख ले, तो दलित बस्ती में आते कहाँ है, वो तो जानना होता है, तो बड़े बड़े लोगों के यहाँ जाते हैं। दलित बस्ती में नहीं जाते हैं तो उनको जी। पता कैसे चला से हमारे दलित के यहाँ नहीं गया है। तो भैया आप मर्सिडीज से तो चिराग पासवान को आप झुठला रहे हैं। 4 चक्का और मर्सिडीज से चलते हैं, सफारी जो गाड़ी ABCD जो आपके पास है जी। उससे आप चलते हैं, आप उससे नीचे उतरिए, हर दलित कस्बा बस्ती महादलित टोला में घूमिए। एक एक घर से आप एक शिक्षक की तरह जो विकास मिताए थे उनके तरह आप सर्वे करा के देख लीजिए, पूछवा के देख लीजिए से हाँ आपके घर आया था ना। वो तो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, तो वो चाहें तो केंद्र सरकार के सहयोग से फिर से गिनवा लें। वो हनुमान है तो अपने भगवान को कहे ना फिर से काउंटिंग करवा ले पूरे जी। पूरे भारत में। जी जब हनुमान बन रहे हैं तो भारत में काउंटिंग करवा ले। जी उसी अनुसार से जितना जिसकी संख्या है हमारे भारत में, जी पूरे भारतवर्ष में जितना जिसकी जाति की संख्या है उसके अनुसार आरक्षण दे दे। जी देखिए हम खासकर अपने पासवान, खास करके पासवान दुसाध समाज से जो आते हैं उनको मैं एक बताना चाहता हूँ ज़रूरी बात कि चिराग को, उसका नाम है चिराग जी जो जलते रहता है। ठीक है। मेरे घर में देखिए ये छोटे छोटे चिराग है। जी समाज में है बहुत सारे बच्चे, दिखाइएगा जरा इधर, बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी जमा हो गए हैं यहाँ, हम लोग जब ये कर रहे थे तो ये चिराग जी चिराग की वजह से बुझ जाएगा। ये चिराग मतलब जो आपके पासवान समाज का जो चिराग है वो चिराग की वजह से हाँ बुझ जाएगा। हाँ बुझ जाएगा। अरे आरक्षण खत्म करवा देगा तो ये लोग पढ़ लिख के कहाँ बुआएगा। हाँ इसके वजह पैसे नहीं है, ठीक है। कोई अच्छे कोर्स नहीं कर पाएंगे, व्यावसायिक कोर्स नहीं कर पाएंगे। जी तो ये आपका समाज कहाँ समझ रहा है? देखिए मेरा समाज भी जात देख के वोट करिएगा। नहीं, मेरा समाज भी अब बहुत समझदार हो गए हैं जी और समझ रहे हैं। चिराग का तो काम है घूम घूम के अफवाह फैलाना, अफवाह फैला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं अफवाह फैला के। जी लेकिन मेरा समाज बहुत सिंसियर है, बहुत समझदार है, तो वो गलत जगह नहीं जाएंगे, इनके बहकावे में नहीं जाएंगे। ये अपना हनुमान बन के घूमे, जहाँ जाना है तो घूमे,